परमपिता परमात्मा की कृपा से हमको पुनः इस रविवार को सत्संग सुनने का सौभाग्य श्री जगदीश चंद्र सिद्ध पुरुष द्वारा हमको पुनः सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने गुरुदेव जी से विनती करते हैं कि हमको सत्संग के माध्यम से एक नई सीख देने का प्रयास करें, जिससे हम सतमार्ग पे चल सकें। ओम जय देव सत्यधाम की जय। ओम जय दीप सत्यधाम की जय। ओम जय दीप सत्यधाम की जय। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों लोग आराम से अपने जो है आराम कर रहे थे हिमालय पर्वत। और उसी टाइम जो है माता पार्वती ने कहा कि हम पृथ्वी पे लोग पृथ्वी का भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप जो है पृथ्वी का भ्रमण कराएं। तो ये सुनकर भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो अवश्य हम पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। तो ये कहकर भोलेनाथ और माता जी दोनों लोग पृथ्वी भ्रमण के लिए चल गए। पृथ्वी में जब पहुँचे तो वहाँ देख रहे एक राजा जो है अपने राज में राज कर रहा है और वो सब जगह जो है घूम रहा है। लेकिन उस राजा में इतना बड़ा कंजूस समझो, या वो कहीं भी कोई पुण्य दान भागवत कीर्तन हवन मदो कुछ नहीं करता था। केवल अपने राज में राज देखे, जो भी पैसा पाए वो पैसा इकट्ठा करे और राज को बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन वो कभी भी वो ये नहीं सोचा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर से क्या मिलता हमें है। ये मतलब देखकर प्रभु जी से माता जी ने कहा कि ये देखो पृथ्वी पर एक राजा जो है वो इस प्रकार से ईश्वर का मतलब नाम ही न जानता है और ना ईश्वर के लिए कुछ करता है, ना अपने पृथ्वी पर अपने दान पुण्य भागवत कीर्तन भंडारा इत्यादि कुछ भी कार्यक्रम नहीं करता है। ये किस प्रकार का राजा है? तो भोलेनाथ ने बताया कि ये पुराने कर्मों का फल है, जिस कारण ये राजा जो है राज्य कर रहा है। जब इसके पुराने कर्म संपन्न हो जाएंगे तो ये अपने जो है एक साधारण इंसान की तरह बन जाएगा, या अपना जो है इसकी जो जाग गया और अपना कार्य करने लगा, दान पुण्य कीर्तन भागवत याद करने लगा, तो इसके पुत्र भी प्राप्त होगा। तो इसको जो है जो मतलब जो है इसके पास सब जो है राज भी रहेगा और राज करने में सक्षम रहेगा और आगे राज चलेगी। तो ये माता आपस में और भोलेनाथ बात कर रहे थे। वहीं राज के किनारे उन्हें भवन जो था महल, वहाँ एक कबूतर एक कबूतरी उन्हीं के राजा के महल में रहते थे। और कबूतर के बच्चे थे, कबूतर कबूतरी के बच्चे भी थे। वो मतलब ये राजा और रानी जो बात करने उसको मतलब जो कबूतरी और कबूतर जो सुने, तो ये सुनकर कबूतरी बोली कि रानी तो बहुत दयावान है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार जो है पूरे परिवार को खाना डेली जो है दाना मतलब डालते हैं, इसलिए हम खाते हैं, हमारे कबूतर जो है वो खाते, कबूतरी खाते और बच्चे भी खाते हैं। ये जो है लेकिन राजा जो है बहुत जो सख्त शासन है, ये जो दान पुण्य बिल्कुल जानता ही नहीं। तो ये देखकर जब प्रतिदिन का ये कार्य देखे तो राजा जो है बहुत बड़ा निराश थे। रानी बहुत निराश हुई कि मतलब जो कोई सब कुछ है लेकिन उस संपत्ति का अधिकारी कोई नहीं है। तो इसलिए राजा और रानी मतलब जब अपने बैठे तो कबूतर और कबूतरी और सब परिवार उनका यही देखे कि राजा मतलब रानी बहुत अपने में दुखी हैं और परेशान हुए रहे, लेकिन वो राज की तरफ राजा ज़्यादा देखते थे, लेकिन दान पुण्य बिल्कुल नहीं था। तो ये देखकर कबूतरी बोली ठीक है, अब जो है इनके लिए कुछ उपाय करें। भोलेनाथ और माता जी वो फिर अपने स्थान पर पहुंच गए ये देखकर, और फिर इनकी परीक्षा के लिए भोलेनाथ कहा ठीक आप जो कह रहे हैं तो उसके लिए परीक्षा देंगे। तो परीक्षा के लिए फिर के लिए तैयार हुए, तो अपने वहाँ बैठे थे। और कबूतरी जो थी वह सोचा
कि हम लोग इनके राज्य में रहते हैं, उनके महल में रहते हैं,